तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आज का सब्जेक्ट है विरोध, अपोजिशन। यज्ञ की शुरुआत ही अपोजिशन से हुआ, क्योंकि अगर हम देखा जाए सारे सृष्टि चक्र को, तो जो विरोध, देखो इसको भी विकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी दुख मिलता है, इसलिए इसको लिस्ट में डाला गया विरोध, अपोजिशन। सृष्टि चक्र में हम देखेंगे सतयुग त्रेता में इसका नाम निशान नहीं रहता, कोई किसको विरोध नहीं करता, न ही प्रजा अपने राजा के प्रति विरोध करता, न ही कोई प्रजा आपस में कोई विरोध चलता, न फैमिली में किसी को विरोध होता। ये शुरुआत होती है द्वापर युग से, जब से माया का राज्य शुरू होता है तब से विरोध स्टार्ट हो जाता है। देखो, हम अनेक धर्म स्थापक भी आए, तो जो भी नई चीज आई संसार में, जो भी नई चीज इंट्रोड्यूस किया, हर एक ने अपने अपने, देखो चाहे इस्लाम धर्म रहो, चाहे बौद्ध रहो, क्रिश्चियन रहो, हर एक का नया नया ओपिनियन था। जो नई चीज आई, जब कोई भी चीज नई आती है तो हर एक कोई स्वीकार नहीं करता, तो हर एक ने अपोजिशन का अनुभव किया और इसी से ही वो प्रसिद्ध हुए। वैसे ही जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो विशेष ब्रह्मा बाब और मम्मा को विशेष इन चीजों से जाना पड़ा। लेकिन दिनों दिन क्या होता गया, अपोजिशन तो बहुत था। अभी तो देखो अपोजिशन है ही नहीं, अभी तो बहुत थोड़ा सा है, अभी तो महिमा हो रही है। तो अपोजिशन से ही क्या होता है, हमारी जो ताकत है हमको मालूम पड़ती है। तो अपोजिशन अर्थात डिसएग्रीमेंट कोई स्वीकार नहीं करता। तो शुरू में हमारे जीवन में भी, हमारे पर्सनल लाइफ में भी देखा हमने, शुरू में जब हम ज्ञान में आए, 4-5 महीने चले स्टूडेंट लाइफ में थे, जैसे ऐसे सिंपल चलते रहे, ढीले डाले। लेकिन जैसे ज्ञान समझ में आता गया धीरे धीरे, तो क्या होता गया, तो विरोध चालू हुआ, अपोजिशन चालू हुआ, लोग भटकाने लगे घर पे। 15 साल तक चला विरोध। कितने साल? 15 साल। तो मैं एक चीज देखा इसमें, मुझे जो सार है 15 साल का, उसका सार यही रहा, अगर अपोजिशन नहीं होता ना, तो हम ये बाबा को जी पहचान है, जो परख है, नहीं कर पाते।
देशी अपोजिशन होता गया तो खुद ही अंदर चलता रहता, जो नेचुरल चलता है कि सचमुच क्या चीज है। तो ज्ञान तो समझ में आया, लेकिन बाबा भी समझ में आया कि बाबा क्या चाहता है, कि वो हमको सुधारना चाहता है, या जो भी है हमारा क्या पार्ट है, बाबा का क्या पार्ट है। तो नेचुरली आता गया, क्योंकि विरोध होता गया तो लगन भी बढ़ती गई। तो क्या हुआ, ज्ञान योग इनमें रुचि बढ़ती गई। तो ये अपोजिशन ही है जो हमारा रास्ता क्लियर करता। लेकिन क्या होता है, कहीं के बच्चे जैसे अपोजिशन होता है ना, तो बोलते ये सही नहीं है, तो क्या होते, ढीले हो जाते। लेकिन नहीं, हर कोई चीज हम इंट्रोड्यूस करते, यहाँ से भी कोई नई बात इंट्रोड्यूस होती है बाहर, तो उधर भी हलचल होती है। चाहे कोई धारणा की बात रहो, कोई भी रहो, क्योंकि नई चीज जा रही है ना। लेकिन क्या है, हम नया युग, है ना, नया युग लाने की हम निमित्त आत्माएं हैं। तो जो हमको नया बाबा मिला है, तो जरूर नया युग ही लाएगा। इसलिए हमें इसको समझना है। दूसरी बात ये भी समझनी है, अपोजिशन, विरोध जिसको हम बोलते हैं, और सामना करने की शक्ति, दो अलग अलग है। विरोध क्या है, एक विकार है जिससे दुख मिलता है ना। और दूसरा है सामना करने की शक्ति। सामना किस चीज का सामना करना है हम लोगों को, रॉन्ग बातों का, और हमारे जो अंदर बुरे संस्कार है उसका हमको सामना करना है ना। और किसी चीज का सामना, ब्राह्मण आत्माओं का सामना नहीं करना है हमको। हम देखते हैं, चाहे कोई भी आत्मा है, बाबा ने ये मुरली में बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे, अगर कोई आत्मा को आपको संकल्प चलता है, तो ये संकल्प रखो कि इस आत्मा को, चाहे सेंट्रिक इंचार्ज क्यों न रहो, चाहे मधुबन में कोई इंचार्ज भाई क्यों न रहो, कोई भी रहो, किसने रखा उसको वहां पे, बाबा ने रखा, ऑलमाइटी बाप ने रखा। बाबा ने एक बार मुरली में कहा, बच्चे कि आपसे आपकी परख शक्ति ज्यादा है, मेरी ज्यादा है, तो बाबा ने उस आत्मा को उधर रखा है, तो आपका कोई भी संकल्प नहीं चल सकता। हाँ, ये जरूर है कि स्वभाव संस्कार हर एक का अपना अपना है, उसकी क्वालिटी वैसी है, या उसका पद वैसा है तो उसके एक्शन में भी वैसी ही बातें आएगी। उसका पद वैसा है तो उसका कर्म भी वैसा रहेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका काम है जो बाबा कहता है वो सुनो, धारण करो। इसलिए स्वीकार करो, है ना। अपोजिशन का जो विरुद्ध है क्या, एक्सेप्ट कर दो। स्वीकार करेंगे तो ही क्या होगा, तो हमारे जो संकल्प चलते हैं अननेसेसरी, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या है, हम किसी को अपोज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ है, हमारा काम क्या है, स्वयं ही स्वयं को सुधारने के लिए हम आए हैं। देखो कल भी अच्छा ये था, वायर के बारे में जो क्लास चला, है ना। किसी से भी न वायर है, दोनों भी नहीं चाहिए हमको, दोनों से हम डिटैच है, चाहे अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, हम क्या दोनों से न्यारे हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा, तो जब हम अपोजिशन की बात करते हैं, तो हमको किसी को अगर हम अपोज करते हैं, देखना आप प्रैक्टिकली देखना, तो हमारी जो मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। क्या होता है, बहुत हलचल चलती। जब मैं किसी को विरोध कर रहा हूं, किसी को भी कर रहा हूं, तो क्या होता, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। उसको सफल, बाबा जी से बोलता है ना, बच्चे आप सफल करो सफल करो। हम सफल, चलो हमारा वेस्ट भी होता है, जो जब हमारे पास जमा किया है हमने, चाहे ज्ञान से चाहे योग से, हमारे पास जो स्टोर पड़ा है, वो आप देखेंगे पूरा खाली हो गया कुछ समय के बाद। और हर एक के संकल्प भी चलते हैं कि देखो ये ऐसा है ना। तो जो स्टोर है वो तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा हिसाब किताब भी बन गया। इसलिए हम नई दुनिया में नया पद, ऊंचा पद प्राप्त करना है हम आत्माओं को। तो इसलिए इन चीज से हमको अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती जाएगी। जैसे काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, ये पांच विकार तो है ही,
लेकिन ये बाल बच्चे इसको भी समझना है, अच्छी तरह से समझना है। आपको किसने अधिकार दिया कि आपको कुछ मैंने ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, ब्राह्मण जीवन में कहो चाहे परिवार में कहो, खुद को ही शिवा हुआ समझ लेते हैं। क्यों? उसी ऊपर समझ लेते हैं, क्योंकि मैं भी देखा उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। चलो आप अपोज कर रहे, चलो एक बार बात कर रख दिया, चलो आपने बड़ों को बता दिया, ठीक है, आपका जो आपने समझ लिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बहुत विश्व कल्याण करे आत्मा, चलो मान लेते हैं, बस स्टॉप कर दो उधर। अगर उसके पीछे पड़ते रहेंगे आप तो क्या होगा? आपकी दुर्गति में आप जाएंगे। तो बहुत सूक्ष्म है। जैसे हम किसी पे क्रोध करते हैं, ये तो ओपन है ना, इसमें 5 विकारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अपोज करना भी, किसी को अपोज करना भी, जैसे दो आत्माओं की एनर्जी क्या वो टकराव हो गया। इसमें आपको नहीं जाना है, आपका काम है आपको बता देना, बाकी हो जाने उसे कर्म जाने ना। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म। पहले तो हम मनसा वाचा कर्मणा, चलो वाचा में नहीं आता है, लेकिन मनसा में भी चलता है विरोध। इसलिए तो अपोजिशन शुरू में देखा कि यज्ञ में बाहर के पब्लिक से क्या हुआ, हमको विरोध हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत समय चला, बहुत समय चला। हाँ, मेरे दादियों ने भी कितना, एक भाई ने हमको अनुभव सुनाया, ब्रह्मा बाप को भी, ब्रह्मा बाबा जब थे ब्राह्मण परिवार में भी, बाहर का तो है ही थे, लेकिन परिवार में भी कुछ ऐसे भाई लोग थे जो हर समय बाबा को तकलीफ देने की कोशिश करते थे। तो बाबा लेकिन क्या रहा, सदा समान में रहा, अलर्ट रहा, निर्भय रहा। एक बार अमरीशन भाई का अनुभव सुन रहे थे, जैसे बाबा अव्यक्त हुआ, यहाँ पे मधुबन में नजदीक कोई था जो बाबा को हर समय कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलता था। जैसे बाबा अव्यक्त हुआ तो वो भागा दौड़ा आया जहाँ बाबा की आरती पड़ी थी, उसके पैर के पास बाबा के पैर पकड़ के वहां बहुत रोया, बहुत रोया, वो दोनों पैर गीले हो गए, इतना रोया। मुझे कहने का भाव कि बाबा को भी नहीं छोड़ा, ब्रह्मा बाबा इतना बड़ी महान हस्ती, उनको भी नहीं छोड़ा, तो हम लोगों को छोड़ेंगे क्या पब्लिक? हमको भी स्वीकार करना है कि विरोध जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अभी चलो ठीक है, आप अभी और क्या होगा, महीनता क्या हो गई विरोध की, आप बाहर की पब्लिक का छोड़ो, अभी क्या अंदर का पब्लिक का आपको विरोध होगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो जो विरोध है ना, इससे क्या होता है, शुरू शुरू में आप देखोगे अगर कोई आपको विरोध करता है तो पहले हलचल होती है, क्योंकि जिसको हमने सहयोग दिया, जिसको हमने बहुत प्यार किया, हर चीज मनसा वाचा कर्मा सहयोग दिया आगे वाली आत्मा को, और वही मुझे ऐसा, तब ये भी होगा। क्योंकि क्या होगा, समय अनुसार अब हिसाब किताब पूरे होने हैं। तो जैसे हम शरीर की व्याधि से भी हमारे हिसाब किताब पूरे होते हैं, तो हम सबको मालूम है। वैसे जब कोई भी आत्मा आपके सामने आती है, क्योंकि 63 जन्म हम किसके साथ क्या क्या किया हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो आत्माएं सामने जब आती है प्रैक्टिकली और वो हिसाब किताब लेने आती है, तो हमको ये ज्ञान रखना है कि भाई मैं आत्मा आदि से अंत तक पाठ बजाती आई हूँ, और ये जो आत्मा सामने मेरी आई है हिसाब लेने आई है, इसलिए ज्यादा संकल्प नहीं चलाना। स्टॉप कीजिए, स्वयं को समझे कि नहीं, ये आत्मा हिसाब लेने आई है, पूरा क्लियर करने आई, इसलिए इसको स्वीकार करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपोजिशन विरोध की बात करते हैं, देखो हम जब सत्युग त्रेता में देखना कोई विरोध नहीं, कुछ कुछ किसी को कोई विरोध नहीं। देखो जब सत्युग से त्रेता शिफ्ट होता है, राजाई शिफ्ट होती है ना, जब हम संदेशी का अनुभव सुन रहे थे, तो कैसे देते हो वो राज्य, खुद खुशी खुशी से हैंड ओवर करते हैं, है ना। जो आखिरी वाले जो लक्ष्मी नारायण रहेंगे, खुशी खुशी से अपना राज्य भाग्य जो राम सीता को देते हैं, है ना, स्वयं खुशी खुशी, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं। अब हाँ, जय श्री राम। तो कहने का भाव है कि अभी देखो अभी के, आप देखो सतयुग त्रेता की जो राजाई है और अभी का जो देखो, और लोकसभा में हम देखते हैं, संसद में देखते हैं,
पक्ष और क्या है, विपक्ष है, उसके बिना काम ही नहीं होता है। और एक एक कोटेशन भी बहुत स्ट्रांग बना कि जब जहां विरोधी पक्ष स्ट्रांग रहता है वहां कंट्री का क्या है, कल्याण होता है। मुझे देखो कितना, उसके बिना काम ही नहीं होगा। कहने का भाव है यहाँ क्या है, सतकलयुग का जो स्लोगन है, और उनके हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि क्या है, रावण राज्य है ना, विपक्ष विपक्ष दोनों हैं तो चलेगा, इनका भाव ये है। लेकिन वहां पे कुछ नहीं है, है ना। सदा सभी को, सभी सारे आत्माएं आपस में, देवी देवता हार्मोनी में रहते हैं, बिल्कुल आप नेचुरली स्वीकार रहता, आप स्वीकार कर लेते हैं। वहां पे भी जो प्रजा रहेगी, राजा को नेचुरली स्वीकार कर लेंगे वो। जो कहा, हम अगर आप बात करेंगे, ये पार्टी का आत्मा, ये आत्मा, ये पीएम बनेगा, वो पीएम बनेगा, अगर हम सभी को पूछे तो हर एक का अपना अपना ये रहता है, ओपिनियन रहता है। लेकिन वहां पे सारे स्वीकार कर लेते, बस यही मेरा राजा है और कुछ नहीं। ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, क्वेश्चन ही नहीं है ना। रिजेक्शन नहीं है, बिल्कुल ही रिजेक्शन नहीं, विरोध किसी को नहीं है, क्योंकि नेचुरल है वो लाइफ, नेचुरल देवी संस्कार बन गए हमारे, है ना। तो कहने का भाव है कि इस कलयुग के राज्य में ही हम विरोध का, अपोजिशन का, और मोस्टली संगम युग में सबसे ज्यादा अपोजिशन का हम अनुभव करते। तो शुरू में जो अपोजिशन है, विरोध है, देखो हम आत्माएं जब अनादि रूप में थी, सुखमय, शांतिमय, शक्तिशाली थे, और जब हमारे राजा ही थे सतयुग में, वहां पे सब कुछ ऑर्डर में चलता था। लेकिन द्वापर युग से हम जब अज्ञान में आए तो क्या हो गए, हम विकार के वश हो गए। हम क्या हो गए, अज्ञानी, पूरे अज्ञानी। जैसे ही हमको ज्ञान मिलता है कि बच्चे आप आत्मा हो, स्वराज्य अधिकारी हो, जैसे हमको रियलाइज होता है कि यार मैं तो मालिक हूं, राजा हूं, ये स्वीकार करने में हमको डिफिकल्टी होती है। भले हम सोमान का अभ्यास करते, लेकिन शुरू में जैसे हम समझने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे मन, बुद्धि और संस्कार क्या होते हैं, हमको हिलाने की कोशिश करते, अपोजिशन करते, विरोध करते। भाई तुम आधा कल्प से मैं तुमको चलाते आया, मन क्या बोलता है, मैं तुमको आधा कल्प, किसको बोलते, बहुत समय, बहुत बड़ा लंबा समय है। तो क्या है, क्योंकि जो भी विकार है, पांचों विकार कहो, जो उसके बाल बच्चे कहो, है ना, इनको साथी कौन देता है, साथ मन देता है। क्या हो तुम इस राज्य में हलचल पैदा करो, जो हमारा स्वराज्य है। तो वो मन को, मन उनको साथ देता, विकारों को, और उसी से क्या होता है, हमारे जो हमारी स्वराज्य है हमारा, उसमें हलचल पैदा करता है। तो जैसे हम, बाबा ने हमको नॉलेज दिया कि बच्चे आप तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, तो जैसे होता है तो क्या होता है, मन विरोध करने लगता है, ऐसा क्यों, मैं तुमको आधा कल्प से घुमाते आया, इधर भटकाते आया, जो मैं सोचता हूं वही तुमको करना है। मन मुझे मंत्री चलाता है राजा को। तो सुष में हम जब देखते हैं, सचमुच हम, कई बार आप प्रैक्टिकली अगर एकांत में बैठ के अगर सोचोगे तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं अभी सोच रहा हूं, ये मैं आत्मा डिसाइड कर रहा हूं कि मन डिसाइड कर रहा है। लेकिन इसको बहुत साक्षी स्थिति चाहिए, एकदम डिटैच। जब हम सोमान में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि सोमान ऐसी पावरफुल स्थिति है, तो मन, बुद्धि, संस्कार एकदम जैसे बर्फ होता है, एकदम ठंडे हो जाते हैं, वैसा अनुभव होगा आपको। लेकिन सब ज्यादा से ज्यादा जितना हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे, तभी ये मन की जो हलचल अनुभव होगा कि सचमुच ये मन सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है कि मैं इसको डिसाइड कर रहा हूं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को, हम आत्माओं को बीज रूप स्थिति जो अनादि स्वरूप है, क्योंकि हम आधा कल्प किसको बोलते, बहुत समय होता है, आधा कल्प 2500 साल, देह अभिमान बहुत बहुत गहरा है, अति सूक्ष्म है ये, इसको बहुत समय चाहिए। देखो कल की मुरली में बताया बाबा ने कि बच्चे देखो, अगर आप लगातार ज्ञान और योग में बिजी रहोगे तो ये संभव है, ये तो मुश्किल है। काम क्रोध जो है
मुश्किल ही छोड़ता है। तो हम आत्माओं को जो हमारा मंत्री है इसके ऊपर अटेंशन बहुत देना पड़ेगा, तो ही हम इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि अपोजिट जो पार्टी है हमारी वो है रावण, माया। तो इन विकारों को साथ देने वाला अगर हमारा मंत्री अगर स्ट्रांग रहेगा, है ना। मंत्री अगर देखो भारत में भी जो अंग्रेज लोग क्यों घुसे, है ना, जो इतनी राजाई थी, बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्ट्रांग, हमारे इतना धनवान कहो भारत और कोई नहीं था, राजाई बहुत स्ट्रांग थी। जो कली के एंड की भी राजाई थी बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ कुछ जो मंत्री थे, है ना, अपोजिट में घुसे, मुझे उन्होंने सहयोग दिया, लालच में आकर के उनको सहयोग दिया और वो एंट्री किया भारत में। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज लोगों ने क्या किया, इन जो छोटे मोटे राजाए थे आखिरी में उनको भी फिनिश किया, उनके राजे खत्म कर दिया। तो हम जो हमारा जो मंत्री है, अगर हमारे जीवन में अपोजिशन खत्म करना है, क्योंकि क्या है, जब तक हम हमारे मंत्री पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो सफर है बहुत लंबा है। लंबा सफर अर्थात क्या है, हम जो 63 जन्म हमने पाप किए है कर्मेंद्र द्वारा, उसको भी खत्म करना है, क्लीन करना है। सफर लंबा क्यों है कि हमारे पास बहुत पापों का बोझा बहुत है। और दूसरा है, आत्मा पूरा क्लीन बने, सतो प्रधान बने। जब तक साफ नहीं होगा ना, एंट्री नहीं है, बिल्कुल ही नहीं एंट्री पर जाए। तो कहने का भाव है कि लंबा सफर क्यों है, सिंपल नहीं है रास्ता। तो कहने का भाव है कि पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, किसी आत्मा के साथ किस कैसा कैसा हिसाब किताब मालूम नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं है। देखो आप लोगों ने देखा होगा 1-2 महीने के अंदर कैसे ब्राह्मण आत्माएं, चाहे यंग रहो चाहे ओल्ड रहो, कैसे फटाफट शरीर छोड़ा, मालूम नहीं पड़ा कि अरे ये अच्छा उसने शरीर छोड़ा, सुबह ही नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो कहने का भाव है कि आत्माओं के हिसाब किताब कौन सा समय सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन चलो वो आत्मा शरीर छोड़ा, ऐसा नहीं है कि उसका खाता क्लियर हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। आत्मा ने शरीर छोड़ा, चलो अच्छा भी छोड़ा, अच्छी तरह से भी छोड़ा, पुण्य उसका पुण्य का खाता था। लेकिन अब जहां वो आत्मा गई, ऐसे नहीं कि भाई उसको फिर से पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लीन नहीं है हिसाब। जैसे किसी के ऊपर लोन है, अगर वो लोन पूरा नहीं किया, है ना, लोन तो पीछे तो रह ही जाएगा ना, है ना। तो वैसे ही ये तो बहुत बड़ा लोन है, ये जब तक क्लीन क्लियर नहीं करोगे आप, तब तक उसको खींचेगी वो आत्मा उधर, पुलिस ढूंढती रहेगी। तो कहने के बाद हमारा रास्ता बहुत लंबा है। तो जो हमारे अंदर का जो अंदर ही अंदर चलता है, विरोध चलता है, चाहे मन का, बुद्धि का, चाहे संस्कार, है ना, ये 3 मंत्री देखो, हम यहाँ से बाहर की दृष्टि, हम कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है बहुत इजी नजर जाती है, या कौन मुझे अपोज कर रहा है, ब्राह्मण, चलो ये मैं एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ, दूसरा डिपार्टमेंट वाला भाई मुझे तकलीफ देता है, या दूसरी बहन या भाई या माता मुझे अपोज करती है, ये तो हमारा ध्यान इजी जाता है, क्योंकि हमारी बाहर की नजर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमारे जो साथी है, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना, यही हमको मोस्टली देखा जाए तो वही अपोज करते। तो बाबा ने इसके लिए सहज उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया है? समान। संसार की सबसे जो शक्तिशाली चीज ऑलमाइटी बाबा ने हमको दिया है, कौन सा है? समान। अगर हम पे इसके ऊपर अगर सोचेंगे, सबसे, क्यों ये स्थिति का जब हम अनुभव करते हैं, तो सत्युग का जो पद है ना, लक्ष्मी का पद भी उसके समय पे एकदम फीका लगता है, कि यही ऐसा चीज हमको सबसे शक्तिशाली, इसकी इसके अलावा शक्तिशाली कोई चीज संसार में है ही नहीं। क्योंकि पोस्ट ऐसी, पोजीशन ऐसी नेचुरल बाबा ने दे दिया है आपको, बस दे दिया है, स्वीकार करना है। पहले मैं सोचता था कि नहीं वो धीरे धीरे होगा, या नहीं, बाबा ने वो चीज आपको दे दी है, बस आपको स्वीकार करना है और उसी स्थिति में स्थित होना है, बस स्वीकार कर लो। तो ऐसे नहीं कि भाई होगा, वो बड़े लोग हैं, दादियाँ है, मारते भाई लोग हैं, उन्हीं को ये सम्मान दिया है, नहीं।
बाबा ने कहा मैंने हर आत्मा को ये चीज दी है। तो वही जो चीज बाबा ने दी है सुमान की चीज ऐसी शक्तिशाली चीज है। देखो हम लोगों ने पुराने भाई मधुबन के भाई बहनों ने भी बहुत देखा, दादियों को देखा होगा, बहुत लोगों ने भी दादियों को भी उल्टा सुल्टा बोलते, बाहर के भी अंदर के भी, लेकिन दादियों ने अपने सुमान में स्थित रह करके हर चीज इजी कर दिया। सुमान को छोड़ा नहीं कि भाई ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बाबा का कार्य चल रहा है चलता रहेगा, हमारा थोड़ी है। तो सुमान ऐसी शक्तिशाली चीज है, उसको स्वीकार कर लो, इसको संभाल के रखो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी वैल्यूबल रहती है तो हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से एक जगह पे कपाट में इसको अच्छी जगह पे रखते हैं। तो जो सुमान है बाबा ने हमको दिया है, इसका अनुभव बहुत अच्छी तरह से करना है। पहले तो स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि सुमान से ही जो हमारे जो मंत्री हैं वो शांत हो सकते हैं। अगर राजा हमने अगर हिस्ट्री में भी इतिहास के देखोगे आप, तो उसमें दिखाई जो ऑब्जर्व होगा कि जो राजा ऐसे ढीले ढाले रहते हैं, चाहे अपने व्यसन में जाते या और शौक में चले जाते हैं, न उनकी राजाई चलती है न मंत्री उनका फायदा उठा लेते। तो ये तो हमारे जो राजाई है, देखो बाबा सिर्फ क्या कर सकता है, आपको नॉलेज दे सकता है, शक्ति भर सकता है, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करना ये आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि बाबा कंट्रोल करेगा। हमने ये नहीं बोल सकते बाबा ये मन मेरा भटक रहा है, अब इसको कंट्रोल करके दे दो मुझे, होगा नहीं। हाँ, बाबा आपको शक्ति भरेगा, शांति की शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति, है ना, हर शक्ति आपको, रूलिंग की शक्ति, ये शक्ति आपको बाबा देगा, लेकिन यूज करना ये आपके हाथ में, बाबा नहीं करेगा। बाबा टीचर है ना, टीचर है, सदगुरु है, आपको वरदान दे देगा, लेकिन उसको यूटिलाइज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहने के भाव ये है, सार ये है कि देखो समान में स्थित रहने से ही क्यों होता है, बाबा बोलते हैं ना, अगर हम समान में स्थित रहेंगे तो अपोजिशन है, चाहे किसी भी चीज का हो, संसार के कोई भी चीज का अपोजिशन हो, कैसे भी हो, कभी हम डर जाते हैं क्योंकि चीज ऐसी आती है, क्योंकि कलयुग का एंड है। कलयुग के एंड में सब कुछ आती में जाएगा। चलो विनाश तो अलग चीज है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो भी चीज हमारे सामने हिसाब लेने आती है, तो सचमुच में देखता हूँ, प्रैक्टिकली अनुभव में भी देखता हूँ कि समान ऐसी शक्तिशाली वाइब्रेशन इतनी नेचुरली निकलते हैं, बाबा से भी हमको पावर मिलती है, और हमसे जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है आत्माओं को, तो काम जरूर करती है, जरूर करती है। तो चाहे आप लौकिक में भी यूज करो आपके कार्य में, चाहे अलौकिक में भी करो, चाहे आप सेवा स्थान पे भी करो, चाहे अपने प्रोफेशनल पे भी करो, ये तभी हो सकता है जब अपने से, हम आत्माओं से वो वाइब्रेशन निकले। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर का देह का भान समाप्त होगा। क्योंकि अपोजिशन, सबसे बड़ा अपोजिशन किसका है, माया का है। तो इस माया अपोजिशन जरूर करेगी, एंड तक करेगी, अंतिम घड़ी तक करेगी। इसलिए अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हमारा आज, जैसे आज की मुरली का जो सार था कि आपने लक्ष्य सोप है ना, लक्ष्य सदा सामने रखो। अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है ना, हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो नेचुरली हमारी कर्मेंद्रिय भी उस अनुसार काम करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है ना। जैसे कोई चीज आपको देते हैं भाई, अगर कोई आपको बोले आप डॉक्टर हो या बैरिस्टर हो, तो आगे वाला बोलेगा भाई क्या प्रूफ है, आप डिग्री दिखाओ आपकी। तो देखेगा ये डिग्री, अच्छा इधर पास आउट हुए, अच्छा इधर हुए, अच्छा इतना परसेंटेज मार्क मिले आपको, अच्छा ये, अच्छा ठीक है। अगर आपको कोई पोस्ट पोजीशन में रखते हैं, आपका एसडीएम बनाना है, आपको यहाँ का कमिश्नर बनाना है, तो क्या देखेंगे, आपके सारे क्वालिफिकेशन देखेंगे, आपका एग्जाम होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो बाबा ने चीज दिया है सम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, इसमें न प्रूफ करने की जरूरत है, न किसी को वेरीफाई करने की जरूरत है कि भाई ये सही है क्या है, ये आदमी है, ये महान आत्मा है, या सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। विजय रतन है ये,
अगर मैं पूछूंगा भाई ये बाजू वाला भाई है खुरापाती है तो कहने का भाव कि वेरीफाई किसी से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज हमको बाबा से डायरेक्ट मिली है और है। आप ना प्रूफ करने की जरूरत है, न किसी को पूछने की जरूरत है कि भाई सचमुच है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हम स्वयं उसको स्वीकार करना अति आवश्यक है। हम पहली बात यह है, हम स्वीकार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मन है, हमारा जो मन मंत्री है, बुद्धि भी है, तो वो भी साथ देता है। तो बुद्धि और मन ये दो चीजें है, और तीसरा संस्कार। तो आज का जो बहुत अच्छा कॉमेंट्री चली थी कि ज्वालामुखी योग से ही 1 सेकंड में क्या होगा, संस्कार ऐसे पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सेकंड में। वो तभी हो सकता है जब एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। तो ये जो तीनों हैं हमारे, तो समान ऐसी स्थिति है, नेचुरली हमारे आप अनुभव करेंगे। लेकिन इसको क्या चाहिए, थोड़ा चिंतन भी चाहिए। समान में स्थित होना है तो विचार सागर मंथन करने की जो हमारी टेव आदत है, हमको खुद लगानी पड़ेगी। क्योंकि देखो कि जितना हम बिजी रहे, देखो कल की मुरली में बहुत बहुत समझने की पॉइंट था कि ये विकार छोड़ते नहीं, मुश्किल से छोड़ते हैं। तो बाबा ही बोलता है बच्चे बड़े मुश्किल से छोड़ते हैं आपको, और रियलिटी में है वो। ऐसे नहीं कि हम इतने साल तक अच्छे चले, अच्छा पावरफुल योग किया, बहुत कुछ योग किया, ज्ञान किया, नहीं अंत देखो। हम दादी को कितना देखते थे, जान के दादी को प्रैक्टिकली लाइफ में देखा, मुरली को छोड़ा नहीं। एक भाई ने अनुभव सुनाया, हमारे पास डॉक्टर है वहां पे ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो इन आखिरी जो दिन था दादी का, जिस दिन रात को 1 या 2 बजे शरीर छोड़ा दादी ने, तो 8:30 बजे मिलने गया। तबीयत खराब थी, तो दादी की तबीयत तो ऐसी डाउन थी थोड़ी सी। तो दादी को ऐसे मुरली दिखाया, दादी ये क्या है? तो दादी एकदम खुश, चेहरा एकदम खुश हो गया, क्योंकि तकलीफ थी ना, तो एकदम खुश हो गया। दादी ऐसी मुरली पकड़ने लग गई। तो इतना प्यार था, कहने का भाव है कि दादी ने मुरली के पॉइंट को रोम रोम में ऐसा ऐसे बसा दिया था। रोम रोम जैसे बोलते हैं ना, हनुमान के ऐसे जब अगर बाल किसी तो राम 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 निकलता था। तो दादी को सचमुच हड्डियां हड्डियां, है ना, बाबा के यज्ञ में सुहाग किया। तो रोम रोम में बाबा ही बाबा था, मुरली ही मुरली थी। तो योग तो चाहिए, लेकिन ज्ञान की भी शक्ति चाहिए उसके अंदर। ये तभी होगा, तभी हमारी ये जो कर्मेंद्रिय है, देखो हमारी ही कर्मेंद्रिय हमको कैसे वंडरफुल है। चलो बाहर के, चलो मन बुद्धि संस्कार है, हमारे आंख भी, मुख भी, कान भी, ये हमको अपोजिट करते हैं। अब प्रैक्टिकल में देखोगे जो हमारा, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो अगर आप घर के बड़े हो, देखो बाहर वाला अपोज कर रहा है, आपको तकलीफ इतना नहीं होगा। लेकिन घर का या आदमी आपको अगर तकलीफ दे, तो उसका हर्ट है ना, उसका दुख है बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी कर्म इंद्रिय हमको अगर दुख देती है, लेकिन इसको क्या चाहिए, जैसे जैसे हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, स्वयं ही स्वयं के, बाहर नहीं, आपको किसी को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, आप रियलाइज करेंगे सचमुच मुझे कोई धोखा नहीं दे रहा है, क्या मुझे कोई अपोजिशन नहीं कर रहा। आगे वाला आत्मा बेचारा जैसा भी है, वो अपने स्वभाव के वश है, संस्कार के वश है, वो तो हम स्वीकार कर लेते। लेकिन हम देख, मोस्टली 99% देखते हैं कि हमें हमारे जो संस्कार को, स्वभाव को वही अपोजिशन करते। तो इसलिए जैसे जैसे हम हमारे सम्मान में स्थित होते हैं, वैसे हमारी शक्तियां बढ़ती जाती है। अष्ट शक्तियां नेचुरली काम करती है। और जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती है, मन ऐसा दिखता है कि जैसे एक छोटा बच्चा शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो मेन है हमारा ज्ञान का मंथन करते रहेंगे। जितना जितना गहराई में जाते जाएंगे, मन भी अपनी रीति से शांत भी रहेगा, और उसका उसका जो आदत है, मन की जो आदत है, वो भी क्या सुधरती जाए। आप प्रैक्टिकल देखेंगे अपने मन को, उसके भी जैसे उसको भी क्या कहेंगे, उसका भी संस्कार बदलता जाएगा अपने मन का, क्योंकि मंत्री है ना। तो इसको देखो, बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत मेहनत किया इस चीज पे। हम तो हमको भी करना पड़ेगा, इजी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बात है। और जितना हम करते जाएंगे ना, तो हमारे अंदर का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख की भासना इसी समय होगी। मैं अभी देखता हूँ प्रैक्टिकली, खुद मुझे परिवार में भी देखता हूँ, जैसे
अभी क्या हो रहा है धीरे धीरे, जैसी कहावत है ना, वो शेर आया, है ना। तो शेर तो आया नहीं, लेकिन जब आया तो सारी बकरी खा गया। तो वैसे अभी हो रहा है। स्वयं को ठंडा नहीं करना है, क्योंकि समय बदल रहा है। और मैं देख रहा हूं कि थोड़ा ठंडक है ना, जैसे अभी ठंडी हवा, जैसे बारिश अभी गिरी है, ठंडी आ गई थोड़ी सी बीच में। वैसे गर्मी का है, लेकिन ठंडा आ गया। वैसे ही क्या देख रहे, देखने में आ रहा है कि पुरुषार्थ तो करे, लेकिन ठंडा ठंडा पुरुषार्थ। देखो कोरोना काल में आया, कैसे फास्ट स्पीड बढ़ गया था सबका, सारे ज्ञान योग, पावरफुल योग, सब कुछ। और फिर ठंडी हवा की, जैसे अब गर्मी थी एकदम गर्माश थी, कोरोना फिर बढ़ रहा है। कहने का भाव कि जब तक हमको कुछ मिले, देखो कहने का, देखो ममावा ने क्या पुरुषार्थ नहीं किया होगा। उनका तो पद फिक्स था, पूरा फिक्स था कि बस बनना ही है, लेकिन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया उन्होंने। तो हम लोग क्या है, हमारा तो पद मालूम ही नहीं किधर है क्या है, हम तो फिर तो कहने का भाव है कि हम इन चीजों में जाना ही नहीं हमको। सार क्या है, अपोजिशन में किसी के विरोध में हम जाए क्यों। अगर कोई चीज रॉन्ग दिखती है, आप बड़ों को एक बार बता दो, बस। क्योंकि इसी में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो हम तो भूल ही जाओ, हम जो हमारा जो लक्ष्य है, इतना बड़ा ऊंचा लक्ष्य है। क्योंकि ये बहुत, देखो ज्ञान सुनना सुनाना, योग करना योग करवाना भी, ये बाबा ने तो सब कुछ सिखा दिया है, सभी सारे एक्सपर्ट है। लेकिन कर्म की गति को भी समझना है हम आत्माओं को। क्योंकि प्रैक्टिकल में देखता हूं, अगर किसी को हम दुख देने के निमित्त बनते हैं, चलो ठीक है, कुछ कारण ऐसा होता है, लेकिन खुद से होकर के किसी को दुख देने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि प्रैक्टिकली हम हॉस्पिटल में सेवा देते हैं, तो हमको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, प्रैक्टिकल एकदम, बोलने की बात नहीं है। जो आत्मा सदा सुख देके गई ना, उसका शरीर ऐसा इजी छूटता है कि मालूम नहीं, अरे। और जो आत्मा ऐसा यज्ञ में डिस्टरबेंस पैदा करती है, जो हम किसी किसी के विरुद्ध भी जाते हैं ना, ये बाहर भी आवाज फैलता है। क्यों अपोज करते हैं। देखो हम आपके घर में हम जमता नहीं, तो बाकी ज्ञान क्या सुनाते, लोग क्या बोलेंगे, और ये होगा। बाबा ने ये भी बात, बीच में एक बार बाबा आया था, तो बाबा ने कहा था कि अच्छी बातें भी बाहर जाएगी। बाबा जब प्रत्यक्ष होगा ना, तो अच्छी बातें जो चल रही है परिवार में, वो भी बाहर जाएगी, और जो रॉन्ग बातें होती वो भी सारे संसार को मालूम पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम आत्मा उसमें निमित्त क्यों बने, है ना, ये समझना है हमको। और मैं अपना कर्म का खाता थोड़ा संभाल के रखूं, क्योंकि इसमें हम हमारी एनर्जी जाएंगी, तो हमारा भी क्या बनेगा, हिसाब बनेगा उस आत्मा के साथ। तो मैं बनाऊं ही क्यों, ये कॉमन सेंस है ना। मैं बनाऊं ही क्यों, बाबा पे छोड़ दो। बाबा ऑलमाइटी बाबा जिसने यज्ञ रचा, जिसने संकल्प किया कि मुझे कली को सत्युग बदलना है, वो बैठा है ना, फिर आपको क्वेश्चन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं आपको बाबा ने बोला है कि तुम ये करो, बोला ही नहीं है। नहीं आपको ये हो कि भाई आपको ये करना है, हो ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो आप क्यों इसमें जाते हो। तो कहने का भाव है कि हमको जो बाबा कहता है वही मुझे करना है, और समान में स्थित रह करके जितना हो समान में स्थित रहो। क्योंकि क्या, देहाभिमान ऐसी गहरी चीज है ना अंदर से, सिंपल मैं आत्मा हूं समझने से वो नहीं मिटेगा। नहीं आपकी जो कर्मेंद्रिया है वो मानेंगे आपका। बाबा ने जो चीज दी है, शक्तिशाली चीज दी है, उसको बहुत संभाल के रखना है। और आप हो ये एक्सेप्ट करो, और किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, ये अच्छा है भाई हो, कुछ जरूरत नहीं है आपको पूछने का, आप अच्छा हो या बुरा हो। किसी को हम कभी, देखो हम खुद को भी एक एक बार रियलाइज करना, आप कभी कोई अगर आपकी महिमा करते ना, थोड़ा सा खुशी होती है। इसका मतलब ये है कि हम हमारे सम्मान में नहीं है। मुझे, जब आप हो तो हो ना, तो जब हम कोई इंसल्ट को अलग बात है, लेकिन जब हम कोई महिमा करता है तो खुशी होती है। लेकिन ऐसी सम्मान, ऐसी चीज अब सदा हो आप, मुझे सदा खुशी आपके पास है। कोई महिमा करे या ना करे, कोई कंसर्न नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं है उससे। कि जो मैं हूं तो हूं ना। जैसे बाबा थोड़ी बोलता है कि मैं ऑलमाइटी बाप हूं, भगवान हूं, नहीं। तो आप हो, मुझे हो बस, और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं मैं।
तो इसको वेरीफाई करने की या पूछने की दीदी से, दादियों से, भाई, बाजू वाले भाई से पूछने की जरूरत नहीं है। आप हो मीन्स हो, तभी हमारे अंदर के संस्कार समाप्त हो सकते हैं। तभी हमको उस दुनिया में हम, क्योंकि हमको स्वीकार करो, हर एक को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अभी इसका अपोजिशन क्या है? अपोजिशन का अपोजिट क्या है? एक्सेप्ट करते चलो, हर एक को स्वीकार को, जो जैसा है बस स्वीकार कर लो। हम क्या, ये बहुत, मैंने एक भाई को, हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा भाई है, बहुत मीठा है, तो उसको पूछा कि भाई आप कैसे इतने हैंडल कर लेते हो, क्योंकि क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, ऐसे हम ट्रैवलिंग करे तो उसको ऐसे पूछा, भाई आप, बहुत मीठा भाई है, और वो बहुत कैसे भी आगे वाला, क्योंकि हॉस्पिटल में अच्छे बुरे सारे लोग आते हैं, उल्टे सुल्टे लोग भी आते हैं, तो उसको सर पूछा कि आप कैसे, के बोले मैं जो जैसा है ना उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। हाँ, ये ऐसा है, ठीक है भाई, हाँ, चला लेते हैं उसको, कैसे भी है। और सचमुच उसके स्वभाव में भी देखते हैं ना, बहुत इजी, और सवाल इजी हो जाता है। तो एक्सेप्ट करते चलो हर एक को, जो जैसा है ना, ऐसा नहीं कि मैं जैसे बाबा मुरली में बोलता है, जब मुझे जैसा चाहिए वो वैसा ही वो बिहेव करे, ऐसा कभी होगा ही नहीं है। क्योंकि पद ही वैसा, क्योंकि उसको उस आत्मा की क्वालिटी वैसी है। तो उसको सच में प्रैक्टिकल में देखा कि वो इजी ले लेता हो, प्यार से, और इजी कुछ नहीं, और कोई इफेक्ट भी नहीं उसके ऊपर। क्यों, क्या होता है जब मैं कुछ सोचता हूँ किसके बारे में, ये ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, तो मैं तो, मेरी अवस्था पहले खराब हुई, मेरे संकल्प भी गए, समय भी गया, और जो काम जो आने आगे था वो भी बिगड़ जाता है। जब स्वीकार कर लेता हूं, जो जैसी आत्मा है वैसे स्वीकार कर लिया, तो न मेरे संकल्प चलेंगे, मैं सदा लाइट भी रहूंगा। क्योंकि वो जैसा आदमी आत्मा का पार्ट ही, आप क्या कर लोगे, कि जैसी आत्मा अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। ये हम इसके बारे में सोचते नहीं हम लोग, हम प्रैक्टिकली जैसे रटते हैं ना, वैसे हो गया वो आत्मा। लेकिन जब ये सचमुच ये प्रैक्टिकल आप सोच लोगे ना, एक संकल्प भी नहीं उठेगा आपका। लेकिन इसको थोड़ा सा एकांत में बैठ करके अगर सोचो कि पार्ट भी अविनाशी है, तो नेचुरली हम स्वीकार करना नेचुरल हो जाएगा। तो उस भाई को प्रैक्टिकली देखा हमने, तो स्वीकार करते चलो, हर एक को जो जैसा है स्वीकार कर लो, बिल्कुल स्वीकार कर लो। दादी ने एक बार कहा था कि देखो, यज्ञ में भी, चाहे कहाँ पे भी, कोई भाई ऐसे है जो कमाने वाले है ना, मुझे यज्ञ को देने वाले है, कोई खाने वाले भी बैठे हैं, दोनों चीजें हैं। तो दादी ने जब स्वीकार कर लिया, तो हम कौन होते हैं इधर? इसलिए स्वीकार कर लो कि कैसे भी, कोई कैसा भी हो, जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। ऐसे नहीं को वैसे थोड़ा सा ऐसा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। और स्वीकार करने से बहुत खुद के अंदर भी हल्कापन आएगा। आपकी जो, आपको जो काम करना है, आगे से सेवा लेना है, वो भी हल्के हो जाएगी। इसलिए पहले तो हम सम्मान में रहे, बाबा जैसा है, क्योंकि अभी समय नहीं है। अगर उसी में द्वंद्व में आपका अगर शरीर छूट जाए तो क्या होगा? द्वंद्व में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप? डायरेक्ट त्रेता में चले जाएंगे, सत्युग तो आप देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि ये अगर संस्कार आपके अंदर रहा अपोजिशन करने का, तो अगर आप स्वीकार करना, एक्सेप्ट करने की आदत पड़ जाएगी। बहुत, देखो कितनी सिंपल बात है, एक ही गुण एक्सेप्ट करते चलो, तो आपको सत्युग में लेके जाएगा। अगर आप किसी को स्वीकार नहीं करोगे, तो डायरेक्ट त्रेता में, मुझे एक गुण से कितना एक एक युग का आपका नुकसान हो जाएगा। है कि नहीं? सिंपल बात है। क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, तो ये छोटी छोटी चीजों से ही हम क्या बनाएंगे, क्वालिफिकेशन हमारी बनानी है। बनेंगे नहीं, बनानी है। क्योंकि हम स्टूडेंट है ना, अगर कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है, तो उसके ऊपर मुझे जोर खुद ही देना पड़ेगा। टीचर से बताएगा बच्चे ऐसा है, बस। तो हमको ये छोटी छोटी चीजें सुधारते जाओ, तो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। वैसे शुरू में तो सुनाया था मैंने कि भाई ज्ञान जब आया 15 साल तक विरोध रहा, बिल्कुल। तो ऐसा था कि बहुत बहुत कुछ देखा, लौकिक में भी इतना था, बात मत पूछो। लेकिन मैं एक चीज देखा, जो बाबा की मदद भी बहुत अनुभव होते थे हर चीज में, चाहे पढ़ाई में भी किया, हर चीज में, छोटी छोटी बातों में भी। 15 साल तो मुझे, मैं तो शुक्रिया करता हूँ कि अपोजिशन रहा, इसलिए इतना अनुभव कर पाया। और बाबा की अनुभव भी हुआ, प्रोग्रेस भी हुआ। मुझे जो पढ़ाई की, लौकिक पढ़ाई में भी प्रोग्रेस हुआ, और लौकिक में भी हुआ,
और जो अनुभव बाबा करा था तो वंडरफुल था। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। मुझे बहुत हम अटेंशन देते थे, पढ़ाई में तो अटेंशन देते थे, लेकिन एक चीज का अनुभव सुनाता हूँ कि पढ़ाई में हम 12th का पढ़ाई करते थे, हम बिल्कुल अटेंशन देते। मोबाइल टीवी तो था ही नहीं उस समय जब हम पढ़ाई करते थे, लेकिन इतना दो चीजों पे वो समय हम, मुझे जो अनुभव हुआ उस चीज का, समय और संकल्प। बिल्कुल एक सेकंड भी दूर नहीं, पढ़ाई बस पढ़ाई, और कुछ कोई है ही नहीं। तब देखता था कि योग भी बहुत पावरफुल लगता था। और एक बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 5 सेकंड का ही बाबा से कनेक्शन था, ओनली 5 सेकंड का। तो इतना एकाग्र था, तो उसका इफेक्ट हमने ना 3 घंटे तक अनुभव किया उसका। तो मैं ये सोचता था कि सचमुच हम है ना, बहुत जो समय और संकल्प पर हम अटेंशन देंगे ना, ऐसे 2 बार अनुभव हुआ प्रैक्टिकली। अगर मैं सोचा कि देखो सचमुच अगर बाबा से हम सच्चाई सफाई और एक बिल्कुल कोई व्यर्थ ना हो, तो उसका अनुभव इतना पावरफुल रहता है, भयानक, बहुत जबरदस्त रहता है। और दूसरा है, शुरू शुरू में जब हम एक बार भट्टी भट्टी रहती थी ना, फर्स्ट टाइम हम जब भट्टी अटेंड किया, नाइट भट्टी रहती है ना, तो दीदी ने कहा कि आप क्या करो, जब कुमार 8-10 कुमारी थी, नाइट भट्टी कर रहे थे हम लोग, तो दीदी ने कहा कि आप क्या करो, संदली पे बैठो, एक एक हर एक आधा घंटा बिठा रहे थे। तो मैं नहीं बैठूंगा, उनके नया नया मालूम ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं बैठो, बोले अपने भाई लोग है, बोले ठीक है। तो जैसे मैं बैठा यहाँ पे, तो बाबा ने ऐसे बुद्धि है ना खींच लिया ऊपर, शरीर दिखे नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ढूंढ रहे कहाँ है, बिल्कुल ऐसे डर रहा था, डर डर तो था लेकिन मैं था नहीं, कहने का भाव था मैं था लेकिन था नहीं, बिल्कुल ऐसे बुद्धि बाबा ने ऐसे खींच लिया। तो आधा मुझे बिल्कुल ही 15-20 मिनट बाद मुझे लगा कि भाई शरीर छूट जाएगा। तो फटकर मैं क्या किया, और नीचे आके उतर गया भाई। तो वो जो अनुभव रहा, फिर उससे ही जो आश्चर्यपन का सचमुच ऐसा अनुभव था, प्रैक्टिकल था वो, क्योंकि उस समय ना ज्ञान इतना नहीं था, कुछ नहीं था। तो उससे ही क्या हुआ, ज्ञान में, योग में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया। हाँ, तो वो बहुत जबरदस्त अनुभव था। तो उससे फिर योग में बहुत ज्ञान, योग में मुरली तो थी मुरली बिना तो कुछ नहीं, लेकिन योग में उससे इंटरेस्ट बहुत बढ़ता गया। तो ये फर्स्ट अनुभव रहा मेरा। फिर बाद में धीरे धीरे तो बाबा कराता रहा, लेकिन ये जर्नी लंबी है, इसलिए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो 5 मिनट में अनुभव सुनाता हूँ कि अभी मैं ऐसे ही 1 महीने से एक छोटा सा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उसे बहुत फायदा। देखो हम बहुत सारे पॉइंट सुनते हैं, क्योंकि बहुत होमवर्क भी बहुत सारा है। तो मैं ऐसे सोचा कि करे तो क्या करे, होता है ना, योग भी लगाना है, ये भी करना है। तो एक चीज एक प्रैक्टिकल देखा, अगर हम ये समझते हैं जैसे शुरू होता है दिन का, तो मैं एक देखता हूं कि अगर हम समझे कि ये तन है ना, बाबा ने आज के लिए दिन दिया है, तो जितना, क्योंकि जो चीज मुझे, जैसे किसी ने मुझे कार दिया, गाड़ी दिया कि भाई आज कार की चाबी लो, दिन भर आपको सेवा करना है, शाम तक आपको वापस करना है। तो अगर हम ये समझते हैं कि बाबा, इस बाबा ने तन दिया है, आज आपको सेवा भी करना है, जो भी है आपका, लेकिन इसको सफल करना है। कोई अगर हम कोई चीज किसी को, अगर आपकी बड़ी दादी देती है, दादी ने दिया कि आप ये काम करके आ जाइए, चाबी लो, वैसे तन बाबा ने दिया है। बस सुबह अनुभव करे कि ये तन मुझे बाबा ने आज के दिन दिया है, शाम तक बाबा ये तन वापस ले लेगा। तो जैसे हम अनुभव करेंगे ना, तो हम अगर शाम तक हम समझे कि शाम तक ही है मुझे शरीर, बाबा आगे नहीं देगा, तो क्या होगा, हम अटेंशन रहे तो पहले तो हमारे अंदर देहाभिमान समाप्त होने की थोड़ा सा मदद मिलेगी, नहीं ये तन है, बाबा ने दिया है, शाम तक बाबा ले लेगा। ये भी होता है कि जो हम थोड़ा बहुत वेस्ट करते हैं ना टाइम छोटी मोटी बातों में, वो बच जाता है नेचुरल, थोड़ा सा हमको अटेंशन नहीं, नेचुरल अटेंशन जाता है, नहीं ये तन बाबा ने दिया है, टेम्पररी दिया है मुझे, बिल्कुल टेम्पररी दिया है। इसको अगर मेरे पास चलो आधा घंटा भी, चलो सेकंड की बात थोड़ा बड़ी हो जाती है, आधा घंटा 1 घंटा भी हम बैठ जाते कभी कभी, देखना आप, भले हम ऐसे नहीं कि ये नहीं करते, लेकिन रहता है, फिर भी वो वेस्ट नहीं होता है।
एक दिन ऐसे अनुभव किया, तो एक बार 1 घंटा था तो क्या करे, तो किसी को समझाया, ज्ञान सुनाने के लिए आ गए। तो मैं देखा कि छोटी छोटी बात बहुत करेक्ट हो जाती, नेचुरल हो जाती है। तो आपको लगता है कि नहीं बाबा ने दिया है, आज के दिन ही दिया है, तो देखना आप, मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी बात नेचुरली करेक्शन हो ही जाता है, अटेंशन नेचुरल जाता है। ये तन टेम्परेरी है, बाबा ने दिया है, शाम तक ही दिया है। तो आप देखोगे और प्रैक्टिकली समझना भी और है भी। देखो मम्मा का पुरुषार्थ कितना था, हर घड़ी अंतिम घड़ी थी, घड़ी तो हम वो तो बहुत, वो बुद्धि में हमारे बैठता नहीं, इतना बड़ी सूक्ष्म हो गई। लेकिन ये भी हम सोचेंगे कि शाम तक ही है, बाबा ने तन दिया है, तो सचमुच आप देखो कि योग में भी आपको मदद मिलेगी। जो हमारे कभी कभी व्यर्थ बोल भी निकल जाते, मालूम नहीं पड़ता है कि अरे ये व्यर्थ भी है, साधारण भी है। अभी तो साधारण भी नहीं चाहिए, व्यर्थ तो छोड़ो, बाबा बोलता है आपको साधारण भी नहीं चाहिए। तो आपकी मनसा भी है ना, अगर मुझे अभी मैं सीढ़ी छोड़ने वाला हूँ अभी 1 घंटे बाद, तो आप किसी के प्रति व्यर्थ सोच ही नहीं सकते। वो नेचुरली कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं करना पड़ता कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है हमको ही छोड़ना है, तो मैं दूसरे के बाद क्या है ना। अगर किसके विरुद्ध मुझे वैर है, वैर अपने आप फिनिश भी हो जाता है। वैर समाप्त नहीं करना पड़ता आपको कि भाई किसी के प्रति, किसी की बात है, समझो खुद की बात है, चलो मैंने कुछ पास्ट में मैंने कुछ किया है, देखना वो भी हम पकड़ के रखते हैं, अरे मैंने ये किया, अरे मैंने ये किया, वो भी ऐसी छूट जाती है, ऐसी ढीले हो जाती है पूरी। और दूसरी की बात तो नेचुरली ढीले हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस भाई ने ऐसा कि बहन ने ऐसा बोला था, ये मेरे युद्ध किया था, वो भी ऐसी छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता नेचुरली। क्योंकि क्या होता है कि सब सारी चीजें है ना, इसी रिलेटेड, शरीर के रिलेटेड है। चाहे स्वभाव रहो, चाहे संस्कार हो, चाहे किसी की बात रहो, या किसी प्रोफेशन रहो, बिल्कुल नेचुरली। क्योंकि आपकी इससे जब नाता टूट जाता है, तो ये देखता हूँ कि ये सब कुछ, तो ये अगर हम समझे कि बाबा ने ये दिन, या और अटेंशन रहता है। देखो बाबा कितनी, आप देखो संदेश में भी, रिसेंट सारे संदेश आप देख लो, सुन लो, उसमें बाबा ने यही बताया कि बच्चे अभी समय की रफ्तार बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो वो अगर हमें, मैं सोचता हूँ कभी कभी हम कितना, इतना अटेंशन नहीं रखते हम जितना चाहिए। लेकिन हम ये समझे कि बाबा ने ये दिन, आज का दिन ही मेरे पास है, और दूसरा दिन है ही नहीं। और ये तन तभी टेम्पररी शाम तक ही दिया है, ये अभी मैं देखता हूँ, एक महीने से अनुभव कर रहा हूँ। नेचुरली कोई कैसा भी रहो, नेचुरली फुल स्टॉप लगने की मदद मिलती है। अगर हम किसी के, बाबा बोलते हैं ना बच्चे क्वेश्चन मार्क आता है, अगर हम क्वेश्चन करें क्यों, क्योंकि दूसरा दिन है ही नहीं हमारे पास। बाबा बोलते हैं बच्चे, जब आप बिंदी लगाते हो तो क्वेश्चन भी आता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसने किया क्यों, वो भी फिनिश हो जाता है। और कभी हम आश्चर्य भी आता है, वो भी बिंदी लगने में बहुत मदद मिलता है। इसलिए हम ये अनुभव करें कि नहीं, किसी का, मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, छोटा सा वीडियो था। देखो नींद भी हमको समझाती है, जो नींद हम करते हैं ना, वो भी समझाती है कि भाई जब आप नींद में रहते हो, आप कहाँ हो, किधर हो, क्यों, आपका पोजीशन क्या है, आप क्या दिन में क्या कर्म करते हो, है ना, वो कुछ सारा फिनिश हो जाता है ना। तो जब हम शरीर छोड़ेंगे, चाहे जिसको डेथ बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं, वो भी एक दिन आएगी जरूर, वो भी हमको समझाती है कि भाई सब कुछ फिनिश होना है। तो नींद से हमें सीखना है, जिन नींद हम डेली करते हैं उनसे अब देखना, प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखना, सचमुच ही हमको रोज सिखाते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। तो ये अनुभव करें कि सचमुच बाबा ने मुझे ये दिन पूरा एक ही दिन दिया और कुछ नहीं। अगर होता भी है तो आप इमीजिएटली, चलो गलती से, चाहे माया का प्रभाव कहो, चाहे परिस्थिति ऐसी कहो, तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि भाई शाम तक ही मुझे तन दिया है, तो आप क्या करोगे, इमीजिएटली बाबा के कमरे में जाओगे और सच्चाई से बाबा को बताओगे कि मालूम है ये दिन ही आखिरी दिन है मेरे लिए। तो आप नेचुरली, आपको सच्चाई से भी आती जाएगी, क्योंकि मालूम है कि भाई इसके अलावा कुछ नहीं होना है। और एंट्री, परमधाम में एंट्री तभी मिलेगी जब आप क्लीन हो, प्योर हो। उसके पहले ही हमको, क्योंकि सारी चीजें देखो इकट्ठा आ गए ना, इसमें ज्ञान भी आ गया, योग भी आ गया, धारणा भी आ गया, और सेवा भी आ गई। अगर आप फ्री हो तो क्या करोगे, चलो मुख से ज्ञान नहीं सुना सकते, चाहे हमारे कर्मों द्वारा, गुणों द्वारा, चाहे मनसा द्वारा, सफल करना है ना, सफल करना है, सारी चीजें इकट्ठा आ गई। इसलिए देखो हमारे मम्मा ने भी कैसे कहा, ये दो ही कितने पावरफुल स्ट्रांग पॉइंट थे, हुक्मी हुक्म चला रहा और हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो ये चीज हम बड़ों से सीखना होता है।
तो क्यों नहीं भाई एक छोटी सी चीज आप करके देखना, ये समझ के देखो। देखो आपको जो भी छोटी छोटी आदत, देखो हम अगर मोबाइल देख रहे हैं, है ना, जितना आवश्यक है देख लिया, बस बात खत्म। उसमें भी हम समय नहीं देखना, वो भी आदत नेचुरली बंद हो जाएगी। आप अगर आप किसी को मोबाइल देखने की आदत है तो नेचुरली बंद हो जाए। सब कुछ जो भी है छोटी छोटी चीजें नेचुरली करेक्ट। लेकिन ये अगर हम कॉन्शियस में रखे कि ये बाबा ने एडवांस में, अब देखो बाबा ने आप सभी ज्ञानी हो, बाबा ने तो बताया था जब मैं ज्ञान देना बंद कर दूंगा तो समझना है कि ये अभी अंतिम समय का है, घड़ी सब कुछ अंतिम है। तो बाबा ने सब कुछ दे दिया है, तो अभी हमें खुद ही खुद के लिए सुधार, मुझे करेक्शन करने की आदत है, करना पड़ेगा। तो वो ये अगर आप पुरुषार्थ करके देखो, थोड़ा सा देख करके देख लीजिए, बहुत मुझे जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, बहुत सूक्ष्म रहता है, ये हमको ऊपर से नहीं दिखता है, लेकिन अंदरूनी अंदरूनी बहुत करेक्शन। इस ये 1 महीने से एक पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत छोटी छोटी बातों में नेचुरल हो जाता है करेक्शन। करना नहीं, बोलना नहीं पड़ता है भाई तुम ऐसे क्यों, नेचुरल होता है, रियलाइज भी होता है नहीं बा आज तो बाबा ने ये जो दिन दिया है, 1 घंटा दिया है। देखो उस दिन दीदी भी बता रही थी, जो हमारी संदेशी विशेष थी, तो संदेशी शायद संदेशी दादी थी, तो उनको कैंसर हुआ था शायद, संदेश दादी या कोई, तो बहुत तकलीफ था बैक का। तो दादी बाबा को कहा गया कि बाबा ये बोलती है कि मुझे जल्दी से शरीर से मुक्त करो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आप जब तक शरीर में तन में हो उतना पुरुषार्थ करके अपने विकर्म फिनिश करो, पुण्य पवित्र आत्मा बनो, जितना हो बाबा की याद में कमाई जमा करो। तो देखो थोड़ा सा भी बाबा को मालूम था शरीर छूटना था, उस आत्मा को मालूम था कि मैं शरीर छोड़ूंगा, सबको मालूम था, लेकिन बाबा ने कहा कि जब तक आप इस तन में हो कमाई करो। वैसे ही समझना है कि मुझे अंतिम दिन दिया है बाबा ने, एक्यूरेट दिया है, बिल्कुल शाम तक ही दिया है। तो क्यों नहीं देखना, पूरा दिन में हम जो आले बेला अपन आले से आता है, ये तो छोड़ो, वैर कहो अपोजिशन कहो, ये तो कुछ आपको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है मैं करूं तो क्यों करूं, जब इस तन से मेरा कंसर्न ही नहीं है तो ये बातें नेचुरल आएगी ही नहीं है। अगर मुझे किसी का क्या करना है, निकालना है किसी से, वो भी अपने आप फिनिश हो जाएगी, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। आप किसी से लोन थोड़ी उठाएंगे। अगर आप शाम तक आप, चलो छोटी सी एक बात समझता हूँ, अगर आपको किसी से उधार लेना है, एक स्थूल बात है, आपको मालूम है भाई मेरे तो शाम तक ही तन है और मैं किसी से क्यों लूं, वो भी देखो कैसे छूट जाता है ना नेचुरली। तो ये पुरुषार्थ करके देखो, हम कर रहे तो बहुत छोटी छोटी बात, बहुत फायदा हो रहा है। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे
संकल्पों से छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो,